हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और बनाने जा रही हूँ शाम की चाय। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, तो सिर में दर्द हो रहा था, चाय पीने का मन है। चाय तो मैं 2 टाइम पीती ही हूँ। सब्जी भी मार्केट जाने का कोई दिल नहीं कर रहा है, तो मैंने राजमा भिगो दिए थे सुबह, और वही राजमा मैं बनाऊँगी, राजमा चावल बना दूँगी। और एक तो मन था आलू मटर की सब्ज़ी और चावल बनाने का, लेकिन मेरी 1 किलो मटर चूहे खा गए, तो अब मैं आलू मटर नहीं बनाऊँगी, तो मैं बनाऊँगी चावल और राजमा, क्योंकि राजमा भिगो भी दिए हैं। दूध ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक्चुअली ना मेरे को कम दूध वाली चाय पसंद है, मतलब दूध मलाई ये सब पसंद नहीं है मुझे ज़्यादा, तो मुझे स्ट्रॉन्ग टी पसंद है थोड़ी सी। और सामान रखा हुआ है यहाँ पर, ये मशीन वाले भैया आए हैं, वॉशिंग मशीन वाले, क्योंकि हस्बैंड मेरे कल पूरा दिन लगे रहे थे, परसों कपड़े नहीं धुले, आज बिल्कुल भी। मैंने हाथ से कपड़े धोए तो मेरी हालत होगी ख़राब। वैसे मुझे वीकनेस हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, और कपड़े हाथ से मैं धो भी लेती 2-4, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं धो पाई। थोड़ा पानी डाल देती हूँ, दूध ज़्यादा हो गया था तो इसलिए। तो अब हस्बैंड ने मेरे मशीन में, आज मुझे पहली बार पता चला कि मशीन में एक्चुअली कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो कि आप मशीन को चेंज करें। मशीन के जो अंदर के सामान होते हैं वही आप चेंज करवा लेते हैं, तो आपकी मशीन हो जाती है बिल्कुल नई की नई। तो वही होता है कि हस्बैंड ने मेरे उसकी जो रबड़ बेल्ट है वो भी चेंज कर दी, और 50 रुपये की आई थी वो, जबकि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो आपको फलाना ठिकाना बोल के 400-500 रुपये बोल देगा। और उसके जो कंडेंसर है वो भी चेंज कर दिया। और अभी मेरे हस्बैंड को फिर कल पता लगा जब सब कुछ चेंज हो गया कि गियर बक्सा ख़राब है, और गियर बक्सा जो है वो बाज़ार में मिलता है, तो वो हस्बैंड बोले कि गियर बक्सा लगाना है इसमें, गियर बक्सा ख़राब है, तो उसको लगाने के लिए वो लेने के लिए गए हैं। इलेक्ट्रिशियन अभी आए थे, उन्होंने पूरी मशीन खोल के देख ली, और वो लेने गए हैं गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स लगा देंगे, इसमें 1100 रुपये का खर्चा आएगा, तो मैंने बोला 1000 रुपये ले लेंगे। वो कह रहे हैं वैसे 550 रुपये का गियर बॉक्स आता है, हमें भी पता है 550 का आता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि हमारी जो झाड़ी होती है वो इतनी ही होती है, तो इतना ही पैसे हमें चाहिए होते हैं। तो हमने कहा ठीक है, 1000 रुपये ले लेंगे और ठीक कर देंगे, और मशीन फिर 2-4 साल और खिंच जाएगी। और बता रहे थे भैया कि फ्रंट लोड मशीन लेना बेकार है, क्योंकि फ्रंट लोड का जो खर्चा होता है वो भी ज़्यादा होता है। मान लो अगर उसका गियर बॉक्स ख़राब हो गया तो वो 5000 रुपये से कम नहीं डलेगा, 4500 रुपये से कम नहीं डलेगा गियर बॉक्स उसका। तो उसकी जो चीज़ें हैं वो भी काफ़ी महंगी आती है, और वो मशीन भी महंगी ही आती है, तो उसकी सर्विसिंग काफ़ी महंगी पड़ती है। हम लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, और अफोर्ड कर भी पाएंगे तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो काम उसमें हो जाता है वो काम मैं इस मशीन में भी कर लेती हूँ। कपड़े खंगाल लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, कपड़े सुखा लेती हूँ, तो तीनों काम हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये भी 3 in 1 है, ऑल इन वन है मतलब। तो फालतू मुझे पैसे नहीं खर्च करने हैं। और अभी बच्चे आ जाएंगे थोड़ी देर में, 5:15 तो हो ही गए हैं, और शायद बच्चे आ भी गए होंगे, क्योंकि बच्चे ना यहाँ से ट्यूशन से आके सीधा मम्मी के घर चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी के घर के पास ही ट्यूशन है उनका, फिर मैं उनको वहाँ से लेने जाती हूँ। और ट्यूशन से सीधा घर बच्चे इसलिए नहीं आते क्योंकि रास्ते में इतनी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, तो मैंने उनको मना किया है कि तुम लोग मत आया करो अकेले, और गाड़ियाँ चलती है तो बच्चे भाग कर आते हैं। तो बस यही है। चाय मेरी उबलने वाली है, चाय पीऊँगी। और बहुत ही कमज़ोरी अंदर से लग रही है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं 5-6 दिन में जब से पापा हॉस्पिटल गए हैं ना। आज सुबह भी मम्मी से बात की थी, और मम्मी ने भी कहा अपना ध्यान रखो, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मम्मी ने कह भी दिया, लेकिन फिर भी घूम फिर के दिमाग वहीं चले जाता है। आज मेरी फ्रेंड से भी बात नहीं हुई, क्योंकि आज वो भी मार्केट गई है, उसकी शॉप है, तो वो भी मार्केट गई है आज शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान उसको लाना था, तो इसलिए आज उससे भी बात नहीं हुई है। और ये बोरा भरा हुआ है पूरा गर्म कपड़ों से, जो गर्म कपड़े हैं अब हम नहीं पहन रहे हैं, जो वैसे गर्म कपड़े पूरे नहीं निकाले रखे हैं अभी, जो हम नहीं पहन रहे हैं वो कपड़े मैंने इस कट्टे में भर दिए हैं। बाकी अभी और भी कपड़े हैं गर्म जो मुझे रखने हैं, जैकेट शॉल वगैरह, वो भी कट्टे में डाल के भर के रखना है, बंद करके पलंग में डलवाऊंगी इस कट्टे को। और बाकी और भी कपड़े हैं वो भी रखने हैं, और गर्मियों के कपड़े खाली अलमारी में रहेंगे हमारी। और होली भी आने वाली है, और त्यौहार के टाइम पर ऐसा हो गया कि पापा हॉस्पिटल में हैं, तो त्यौहार के बारे में भी कुछ नहीं सोच रही हूँ। वरना मन तो था, जब सब कुछ अच्छा था तब तो ये दिल कर रहा था कि चिप्स वगैरह बनाऊंगी, और अब तो हमारी छत है तो छत पर चिप्स वगैरह सुखा लूँगी। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब तो कुछ भी दिल नहीं कर रहा है, कुछ भी होली का सोचने का ही मन नहीं कर रहा है, ध्यान ही नहीं जा रहा है मतलब होली की तरफ। मशीन ठीक हो जाएगी तो सबसे पहले कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, कपड़े नहीं धुले हैं, क्योंकि कपड़े धुल भी जाते हैं हाथ से भी, धीरे धीरे थोड़े बहुत धुल जाते हैं, लेकिन
मशीन ख़राब हुई है तब से तबीयत भी ख़राब हो गई, तो फिर नहीं कपड़े धुल पाए। इतनी वीकनेस हो रही है कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, और गर्दन में भी यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अब ये धीरे धीरे अपने आप को ठीक करूँगी। फ़ीवर भी हो रहा है थोड़ा सा, अभी इतना नहीं है, पहले से बेटर हूँ। पहले तो ये था कि खड़ी ही नहीं हो पा रही थी, अब कम से कम ये है कि खड़ी तो हो पा रही हूँ। जो रूटीन वर्क है, जो काम है घर का, वो तो कर पा रही हूँ, सफाई वगैरह। और आज भी सफाई मैंने जो शुरू की है घर की 1 बजे शुरू की है। इतना मतलब वीकनेस आ रही थी कि मैं बस लेटी हुई थी और मन नहीं कर रहा था उठने का, तो मैंने कहा कि कर लूँगी धीरे धीरे सब कुछ, और कोई जल्दी नहीं है, कौन सा कोई गेस्ट आ रहा है घर में देखने के लिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने घर का काम कर लिया, फिर मैं नहा ली, और नहाने का भी मन नहीं था बिल्कुल भी। ये वाली रबड़ होती है, मैं आपको दिखाती हूँ मशीन की। देखो भैया पूरी मशीन खोल के चले गए हैं रख कर, अब ये आएंगे, इसको लगाएंगे। ये जो है ये होता है कंडेंसर, ये मेरे हस्बैंड ने चेंज किया है। मोटर भी उन्होंने खोल दी थी, ये मोटर है। और ये है इधर इसकी मोटर है जो कपड़े सुखाती है, और ये मोटर है जो कपड़े धोती है। तो ये दोनों मोटर हैं इसके अंदर। और ये है रबड़ इसकी, जो कि ओरिजिनल रबड़ है। और ये वाली जो रबड़ है ये है 50 रुपये की, बाहर से ला के मेरे हस्बैंड ने लगाई थी। तो ये है घटिया सी। भैया कह रहे हैं कि जो पुरानी वाली निकाली है ना उसको ही अब लगाएंगे, क्योंकि पुरानी वाली ख़राब नहीं हुई है। और भैया का थैला भी यहीं पे रखा हुआ है। और गियर बॉक्स होता है ये होता है गियर बॉक्स। इसके अंदर का जो होता है वो भैया लेकर गए हैं, नाप के उसको मॉडल दिखा के ख़रीद के लाएंगे। दूसरा, चाय मेरी बन गई है, उबल गई है, मैं पीऊँगी चाय। मेरी मट्ठी भी रखी होगी, देते हैं दूध भर देते, थोड़ा सा कम गैस पे कर देते हैं, उबलता रहेगा अपने आप। और चाय डाल देती हूँ मैं। मट्ठी नीचे है, नीचे से लेकर आती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है मेरी नीचे भी जाने की, लेकिन मेरी मट्ठी रखी हुई है एक नीचे, तो मैं जाऊँगी लेने, क्योंकि मैं चाय खाली नहीं पीऊँगी। वैसे तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन फिर भी चाय के बिना रह नहीं जा, चला भी नहीं जा रहा मुझसे। सारी प्रॉब्लम तो मुझे होती है सीढ़ी उतरने की। सीढ़ी उतरती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि पैरों पर जोर पड़ता है और मैं चल नहीं पाती हूँ। और अभी इसका कैमरा साफ़ कर लेती हूँ, गंदा हो रहा है शायद इसका कैमरा। तो अब थोड़ा सा चमक गया ना, पहले क्यों नहीं किया, बाल वाल कहाँ से आ गया ये। तो कैमरा गंदा हो जाता है तो धुंधली सी वीडियो आने लगती है। ये देखो मट्ठी मैंने कहाँ रख दी। चूहे हमारे घर में इतने आतंकवादी हो गए ना कि मैंने मट्ठी यहाँ पे रखी थी, फिर मैं भूल गई। चूहे कहीं से भी कुछ भी खाने का रख दो, उठा के ले जाते हैं सामान। और ये रैक है, इसमें दुकान का माल है, ये दुकान पर जाएगा जब दुकान खुलेगी। बाकी फालतू जो सामान है वो मैं सेट कर दूँगी बाद में। ये रैक की वजह से घर भी अजीब सा लग रहा है। तो जा रही हूँ ऊपर। पहले टीवी वगैरह देखने का भी दिल करता था, लेकिन अब पापा की टेंशन दिमाग में घुस गई तो टीवी देखने का मन नहीं करता। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है ना कि अब मैं टेंशन नहीं लूँगी, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, क्योंकि मेरे सोचने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। उल्टा मेरी बॉडी ख़राब हो रही है, और मेरे शरीर ख़राब होने से मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर मेरे बच्चे कौन देखेगा। तो मम्मी ने बिल्कुल सही मुझे समझाया है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो तो होगा ही, जो होगा वो होता ही होकर ही रहेगा जो होना है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। मम्मी ने कहा है बच्चों को सबको ही कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग अपने ऊपर ध्यान दो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो तुम लोगों को कौन देखने वाला, कोई नहीं है, तो हम लोगों को कौन देखेगा। सही बात है। और हस्बैंड भी कब तक सेवा करेंगे भाई, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो हस्बैंड भी बोल देते कि भाई मैं तो मरीज ही हूँ। तो इसलिए बेटर है कि अपना ध्यान रखो। मम्मी ने कहा है कि खाओ पियो मस्त रहो, तो मस्त तो नहीं रह सकते, क्योंकि पापा हैं, कोई पड़ोसी तो है नहीं जिसके बारे में हम ना सोचें। तो पापा हैं, सोच तो अपने आप ही चली जाती है, चाहे हम सोचे चाहे ना सोचे, ध्यान तो चला ही जाता है। लेकिन ये कि हाँ मैंने सोच लिया, मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे सोचना नहीं है, और मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। और अब पापा के बारे में मैं बिल्कुल सोचूंगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि सोचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। सोचने से इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। तो सोचना नहीं है। हाँ मिलने जाना है तो मिलने जाऊँगी खुशी खुशी, और पापा को देख कर आऊँगी, क्योंकि हम लोग भी पापा के पास जाते हैं तो हम रोते नहीं हैं देखकर, फिर इससे पापा को भी बुरा लगेगा, वो दिल पर लेंगे, दुखी होंगे। तो हम भी पापा के पास जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बात करते हैं, तो पापा भी खुश हो गए थे उस दिन हमसे मिलकर, और अच्छा लगा पापा को भी। और बच्चों की भी मैंने बात की वहाँ पर जाकर। तो बस यही है। अब यहाँ रख देती हूँ फ़ोन, किस पे रख दूँ, यहाँ रख देती हूँ। तो इसीलिए अब मेरे को टेंशन नहीं लेनी, मुझे खाना पीना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, और मुझे अच्छे होना है। क्योंकि अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा टेंशन लेती है, मम्मी को बहुत टेंशन हो जाती है मेरी। तो ये है कि मम्मी तो है ही वहाँ परेशान, मम्मी तो सेवा करने में लगी हुई हैं, और बस यही है भाई।
चाय का टाइम हो गया है, आप लोग भी चाय पी लीजिए। और मट्ठी रखी है यहाँ पर, बड़ी वाली मट्ठी है, तो मैंने देखा भी नहीं था कौन सी मट्ठी है ये बड़ी वाली मट्ठी है, ये खा लूँगी मैं। अंदर से ना मन नहीं हो रहा रिलैक्स, ऐसे लग रहा है बस लेट जाऊँ। वो इलेक्ट्रिशियन भैया भी आने वाले हैं, अब 5:30 हो गए, तो ये कोई सोने का लेटने का टाइम नहीं है, अब तो खाना बनाने का टाइम है, तो खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, सो भी नहीं सकते हैं। और सोना चाहिए था मुझे, लेकिन आज मैं नहीं सोई हूँ, मैं रिलैक्स हो जाती अगर मैं सो जाती तो। ये वाले दांत में ना छेद हो रहा है, यहाँ से खाऊंगी ना, जो भी खाती हूँ दांत में चले जाता है, तो फिर दांत में दर्द हो जाएगा। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं दांत दिखाने के लिए जाऊँ डॉक्टर को, और अभी पैसे भी नहीं है। और मैंने छोटे भाई को भी समझाया, वो भी रो रहा था, उसको भी मैंने बहुत समझाया कि टेंशन नहीं लेनी है। और हम लोग भी अपना छोटा सा कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ से, जैसा कि पापा का सपना है। पापा ने सोचा भी था कि हम लोगों को काम करना है, उसके लिए पापा कोशिश भी कर रहे थे और उसके लिए पैसे भी लाने वाले थे उधार, लेकिन ऐसा हो गया इंसिडेंट कि काम नहीं शुरू हो पाया। लेकिन हमने कहा कि हमें काम करना है, मैंने भाई को भी बोला कि हमें काम करना है, अगर तू काम करेगा पैसे कमाएगा तो पापा की भी हेल्प कर पाएगा, मदद कर पाएगा पापा की, क्योंकि ट्रीटमेंट भी तभी होगा जब हमारे पास पैसे होंगे। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम पापा की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आप फिजिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते किसी के भी लिए। तो इसलिए हमें फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग रहना ही है, साथ ही साथ हमें फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, ताकि हम अपने पेरेंट्स की मदद कर सकें। तो बस यही करना है हमें अपने बहन भाइयों को, सबको, कि अपने मम्मी पापा की मदद करनी है, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि पापा घर भी आ जाएंगे तो भी पैसा चाहिए खाने पीने के लिए भी और मेडिसिन के लिए भी। तो बस यही है, अब हम काम करेंगे और पापा को देखेंगे, और भाई भी मेरे साथ काम करेगा, क्योंकि मेरे छोटा वाले भाई अनएम्प्लॉयड है, मतलब जॉब नहीं करता है, बेरोज़गार है। तो पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब नहीं मिलती है उसको ढंग की, या फिर जॉब में उसका मन नहीं है, मिलती भी है तो वो करता नहीं है। तो इसलिए हम कोई छोटा सा बिज़नेस करेंगे जिससे हम, और क्या बिज़नेस करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, जिससे हम पापा मम्मी की हेल्प कर सकें। तो वो जल्दी ही काम शुरू करेंगे, जिसमें मेरी हेल्प करने वाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड, बहुत हेल्प कर रही है मेरी, जो भी हेल्प कर रही है वही कर रही है, उसी की वजह से। अगर हम वो काम खोलेंगे, हम अपना बिज़नेस करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड ललिता की वजह से, क्योंकि अगर वो ना बोलती तो शायद हम ये काम करने के बारे में कभी सोचते भी नहीं। तो ये उसी का प्लान है और उसी का सपना है जो हमें उसने दिया है, और हम इस सपने को कंप्लीट करेंगे। तो ये गाइस, अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपको छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, कंसर्न कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।